जब हमने काम चालू किया तो नगर निगम ने राशि देना से मना किया। जिला प्रशासन दे नहीं सकता था, राज्य शासन दे नहीं सकता। हमको नगर निगम के ऊपर भरोसा ही नहीं है। क्यों? अगर भरोसा रहता तो नगर निगम बना देती। ये सूर्य कुंड गंगा घाट है क्योंकि इसकी चुनौती और संघर्ष की कहानी है, और कोई संघर्ष से अगर कोई बनता है तो इतिहास रचता है। कई कानूनी अड़चन आई, हमें जेल जाना पड़ा, लाठी खानी पड़ी। माता रानी अगर मुझको बुला भी लेगी तो मेरे को कोई गम नहीं। तो मैं और राजेंद्र बाबा जी ने गंगा जल की कसम खाई कि इस तालाब को हम कैसे भी बनाएंगे। तो मैंने अपने खेत जो है 90 लाख रुपए में बेचा। राजेंद्र बाबा जी अपना प्लाट जो है 35 लाख रुपए में बेचे, और एक राजेश है यहाँ से पार्षद रहे हैं, वो अपने बीवी के गहने जो है 51,000 रुपये में रख के हमें सहयोग किया। सूर्य कुंड गंगा घाट बैकुंठ धाम में हम इस वक्त मौजूद हैं और हमारे साथ वैशाली नगर विधायक रिकेन सेन जी मौजूद हैं। आज यहाँ पर 51 नदियों का जो है पवित्र जल यहाँ पर से माता की जो है पूजा की गई है। हमारे साथ विधायक जी हैं, आज इन्हीं से जानेंगे क्या कुछ कहना चाहते हैं। जी सर, बताएंगे कि 51 नदियों का पवित्र जल ला करके आप लोगों ने आज यहाँ पर पूजा किया है, इतना बड़ा जो है धाम आप लोगों ने कहीं ना कहीं बनाया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से सब तालाबों से हटकर आज ये सूर्य कुंड गंगा घाट है क्योंकि इसकी चुनौती और संघर्ष की कहानी है, और कोई संघर्ष से अगर कोई बनता है तो इतिहास रचता है। आप देखेंगे कि सन 2000 में मैं और राजेंद्र बाबा जी पहली बार पार्षद बने। उसके बाद जो है यहाँ पे हम तालाब का निर्माण करना चाहते थे। हमारे संस्थापक राजेंद्र बाबा जी ने बहुत प्रयास किया। कई कानूनी अड़चन आई, हमें जेल जाना पड़ा, लाठी खानी पड़ी। लेकिन उसके बावजूद भी जब मैं विधानसभा का चुनाव आया, मैं प्रत्याशी बना, तो मैं और राजेंद्र बाबा जी ने गंगा जल की कसम खाई कि इस तालाब को हम कैसे भी बनाएंगे। कान इधर से पकड़े या उधर से पकड़े। जब हमने काम चालू किया तो नगर निगम ने राशि देना से मना किया। जिला प्रशासन दे नहीं सकता था, राज्य शासन दे नहीं सकता था। तो मैंने अपने खेत जो है 90 लाख रुपए में बेचा। राजेंद्र बाबा जी अपना प्लाट जो है 35 लाख रुपए में बेचे, और एक राजेश है यहाँ से पार्षद रहे हैं, वो अपने बीवी के गहने जो है 51,000 रुपये में रख के हमें सहयोग किया, और 1.5 करोड़ रुपए की लागत से ये जो है तालाब बन गया। और ये इसका नाम जो है आज से सूर्य कुंड गंगा घाट बैकुंठ धाम रखा गया है। इसमें 51 नदियों के जल को समाहित किया गया है। अब आप देखेंगे यहाँ पे आसपास कभी भी किसी की शादी होगी, लोग यहीं से जल ले जाएंगे। मृत्यु के मोक्ष के लिए भी जल लोग यहीं से ले जाएंगे। जन्मदिन में भी यहीं से जल ले जाएंगे, और गृह प्रवेश में भी जल यहीं से लेके जाएंगे, क्योंकि इसमें 51 नदी का जल जा चुका है, जिसको अब अलग करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो तो मिल चुका है इस घाट में। और ये जो हमारे लिए चुनौती था, लेकिन सुकून मिला। इस तालाब को बना पाने में सबके आंखों में आंसू है, ये हमारे लिए सबसे बड़ी पूंजी है। हम देख पा रहे थे कि आपके आंखों में भी आंसू था, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, क्योंकि ये एक ऐसा पल था कि ये हर किसी जनप्रतिनिधि के हाथ में लिखा नहीं था, ये मेरे हाथ में लिखा हुआ था। और वो भी ये मुझे आदेश और मार्गदर्शन अगर मुझे किसी का मिला तो यहाँ के संस्थापक राजेंद्र बाबा जी का, जिन्होंने ये कहा कि रिकेश तुमको इसे बनाना है। प्रतिदिन मेरे पीछे पड़े रहते थे, सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, वो लगातार आज क्या हुआ, आज क्या करोगे, लाइट कब लगेगी, पेड़ कब लगेगा, घाट कब बनेगा। तो ऐसे दृढ़ संकल्प वाले राजेंद्र बाबा जी के कारण जो है मैं ये संकल्प को पूरा कर सका। 51 नदियों का जो है जल एकत्रित किया गया है, कितना चुनौतीपूर्ण था? ये भी बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण था। राजेंद्र बाबा जी जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ से जल लाए हैं। मैं धार्मिक स्थल बचपन से जाता था, तो मेरे यहाँ बहुत से जल संग्रहित थे। यहाँ के एक बहुत बड़े खिलाड़ी हैं स्विमिंग पूल के, गोपाल खंडेलवाल जी, वो हर साल मानसरोवर जाते हैं। तो रास्ते में जितनी नदियाँ होती है वहाँ से वो जल लाते हैं। उनके पास तो 101 नदियों का जल है। हमने 51 नदियों का जल जो है इसमें समाहित किया है। बैकुंठ धाम जलेबी चौक से लेके यहाँ तक 3 किलोमीटर मैं और राजेंद्र बाबा जी नंगे पैर चल के आए, और इसमें हमने जल समाहित किया है। निश्चित रूप से सुकून देने वाला पल है। संरक्षण के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है? यहाँ के जो निवासी हैं अब अपने हाथों में ले लिए हैं। हर महीने गंगा आरती हो, इसकी तैयारी मोहल्ले वाले करेंगे। साथ में इसमें पूरा बाउंड्री वॉल का काम अभी बचा हुआ है। इसमें सिक्योरिटी गार्ड रहेंगे। इसमें कोई बच्चा डूबे ना, उसके लिए हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी जो है कंटिन्यू इसमें मॉनिटरिंग करेगी। सफाई महीने में या हफ्ते वाला विषय नहीं रहेगा, सफाई प्रतिदिन होगी। अब इसे जो है एक पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित होगा ये, और धार्मिक स्थल तो ये बन ही चुका है। तो कहीं ना कहीं छठी मैया, छत्तीसगढ़ महतारी दोनों का आशीर्वाद है। चूँकि आप वैशाली नगर विधायक है, यहाँ के जनप्रतिनिधि, जितनी भी जनता, इन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को यही संदेश देना चाहता हूँ कि अपने जनप्रतिनिधियों को इतना आप आशीर्वाद दें कि वो सब भी ऐसा ही काम करें। और जनप्रतिनिधि ऐसे लोग जो अपने वादे को भूल जाते हैं,
उनको एक मिसाल के ऊपर इसे दिखाइए कि अगर आपने वादा किया है तो पूरा करना आपका काम है, जैसे विकेश ने किया वैसा आपको करना चाहिए। ये थे हमारे साथ रिकेश सेन जी, जिन्होंने साझा किया कि कितना चुनौतीपूर्ण ये कार्य रहा। साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि भारत देश में पहले ऐसे विधायक हैं जिन्होंने इतने बड़े कार्य को जो है पूर्ण किया है। वहीं हमारे साथ राजेंद्र अरोड़ा जी जुड़ने जा रहे हैं। आइए जानते हैं इस पर क्या कुछ वो कहना चाहते हैं। बताएंगे कि बहुत बड़ा नेक कार्य आज आप लोगों के द्वारा संपूर्ण हुआ है। जनता जो है कहीं ना कहीं भावुक जो है महसूस कर रहे हैं। आप इस वक्त क्या कुछ महसूस कर रहे हैं, बताएंगे। मेरा तो जीवन का सपना रहा है। मैंने आज तक जिसको जुबान दी है पूरा क्षेत्र जानता है, मैं अपनी ज़बान से कभी नहीं पलटा। मगर मैंने माता से यही बोला, 20 साल तक मेरे को धोखा मिला है लोगों से। सिर्फ आदरणीय प्रेम प्रकाश पांडे जी ने 20 अगस्त 2004 को यहाँ पर भूमि पूजन करके 5 कुदाली मारी थी। 1 महीने तक खुदाई हुई, कच्चा तालाब बना और उसके बाद हमारे जनप्रतिनिधि दूसरे वो दूसरा रूप लेके इसको रोकने के लिए, इस धर्म के कार्य को रोकने के लिए हाई कोर्ट चले गए और वहाँ से स्टे ले आए थे। काम रुक गया। लोग श्रमिक क्षेत्र था। जो लोग हैं वो पत्थर को भी भगवान मानते हैं। या कच्चे कुंड में ही छठ पूजा होती रही 20 साल तक, उन्होंने भी मांगते रहे। और उसके बाद छठ भैया के आशीर्वाद से, नहीं तो यदि वो कुंड नहीं खुदा रहता, अगर कच्चा तालाब नहीं खुदा रहता तो लोग उसमें घर बनवा लेते और ये अवैध कब्जे में चले जाता। आदरणीय पांडे जी का धन्यवाद, उन्होंने कच्चा खुदाया और सुरक्षित रहा। और उनका भी सपना था कि पूरा बने, मगर उनके हाथों से ना होकर ये 20 साल बाद रिकेश सेन जी को माता ने आशीर्वाद दिया। वो उम्मीदवार बने, मेरे पास आए, मेरे को बोले राजेंद्र मैं वादा करता बनाऊँगा। मैंने बोला मैं खुद कांग्रेस का रहा हूँ, मेरे ही आदमियों ने 3 बार विधायक बने सूर्यकुंड के नाम से और 3 बार महापौर बने, लेकिन उन्होंने जीतते सार पलट गए। आप नहीं पलटोगे। बोले मैं गंगा मैया की कसम खाता हूँ। और बैकुंठ धाम सूर्यकुंड में माता रानी को छू के बोले, मैंने उसी दिन कांग्रेस को छोड़ा और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। और मैंने बोला रिकेश भाई आप बिल्कुल चिंता ना करो, सब लोग आपके साथ रहेंगे, सिर्फ ये कुंड का वादा कर दो। सूर्यकुंड जो आज गंगा घाट के रूप में आ गया उसका वादा कर लो। उन्होंने वादा किया और 6 गंगा जल की कसम खाई थी यहाँ पे चुनाव के टाइम में, और 6 महीने के अंदर उन्होंने पूरा कर दिया। ये मेरा जीवन का, जो मैं माता से बोलता था, हे माँ इतना जिंदा रखना कि ये जो मैंने लोगों को जुबान दी है कि ये बनाऊंगा, अधूरा बना है पूरा बन जाए। उसके बाद आज मेरे को लगा कि मैंने जो जुबान दी वो भी पूरी हो गई। इसके लिए मैं आदरणीय प्रेम प्रकाश पांडे जी को और रिकेश सेन जी को बार बार धन्यवाद देता हूँ। इनको माता रानी खूब आशीर्वाद दे, खूब शक्ति दे, खूब आगे बढ़े, लोगों की सेवा करें। हम इनके साथ तन मन धन तीनों से लगे रहेंगे, इतना है। और माता रानी की कृपा रहेगी। क्षेत्र के जनता को आज दे दिया गया कुंड को, गंगा घाट को, और साथ में भारत में पहली बार ऐसा हुआ है जो भी सरोवर का उद्घाटन हुआ है कोई न कोई बड़े नेता ने या बड़े व्यक्ति ने किया है। मगर यहाँ पे रिकेश भाई ने और मैंने निर्णय किया था कि नहीं, क्षेत्र के लोगों को बुलाओ जिन्होंने इसको साफ सफाई रखना है, जिन्होंने यहाँ आकर देखना है, उनको बुलाओ, उनके हाथ से आरती कराकर इनको लोगों को समर्पित कर दो। तो आज वही हुआ है। लोगों ने पूजा की, या गंगा आरती हुई और लोगों को नामकरण भी हो गया। अब नाम आज के बाद ये तालाब नहीं बोलेगा कोई सूर्यकुंड गंगा घाट बैकुंठ धाम के नाम से जाना जाएगा। ये माता की कृपा बैकुंठ धाम वाली और गंगा मैया की कृपा और छठ मैया की कृपा, जो इतना बड़ा काम रिकेश सेन और प्रेम प्रकाश पांडे जी के शुरुआत और रिकेश सिंह ने पूरा कर चुका है। इसके अंदर भिलाई को मिनी इंडिया के भी नाम से जाना जाता था और आज इतना बड़ा नेक कार्य हुआ, इसे क्या नाम आप देना चाहेंगे? मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, भिलाई के अंदर कई सरोवर हैं, मगर सब सरोवर अलग अलग काम के लिए। ये अकेला जो सूर्यकुंड गंगा घाट बैकुंठ धाम है, ये सिर्फ पूजा के लिए है। यहाँ पूजा ही के लिए काम किया जाएगा। नहाने साबुन लगा के नहाने का नहीं। आप डुबकी मारिए जाइए, आप कपड़ा नहीं धो सकते। यहाँ गार्ड लगेंगे, बाउंड्री वॉल करेंगे, संभालेंगे। और ये गंगा मैया है, हम सबकी माता है। कौन चाहेगा कि हमारी माँ को कोई गंदा करे? वो खुद आके यहाँ पे साफ सफाई करेंगे। हमको नगर निगम के ऊपर भरोसा ही नहीं है। क्यों? अगर भरोसा रहता तो नगर निगम बना देती। क्यों रिकेश सिंह जी आते, अपना
खर्चा करते और यहाँ पे लाके बनाते। ये तो एक जिद थी और ये जिद के कारण बना और जुबान थी। अब माता रानी अगर मुझको बुला भी लेगी तो मेरे को कोई गम नहीं, क्योंकि मेरा आखिरी जुबान यहाँ थी कि मैं ये बनाऊंगा। और 20 साल से लड़ रहा था। जितना लड़ाई संघर्ष होता है, जीत उतनी ही ज़्यादा तालियां बजती है। ये वो चीज़ हो गई है आज। परिचय देंगे। परिचय राजेंद्र अरोड़ा, संस्थापक बैकुंठ धाम, पूर्व सभापति नगर पालिक निगम भिलाई। तो आप सभी ने देखा कि हमारे साथ विधायक रिकेश सेन जी, राजेंद्र अरोड़ा जी जो है मौजूद थे। उन्होंने क्या कुछ हमसे साझा किया, क्या कुछ जानकारियां दी। साथ ही उन्होंने बताया कि अभी ये जो निर्माण हुआ है इसके संरक्षण की क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है। N24 न्यूज़ के लिए भिलाई से निधि सिंह राजपूत।